क्या सच में एमिरेट एयरलाइन हवा में उड़ता हुआ एक 5 स्टार होटल है? एक छोटा सा स्टेट दुबई इतने बड़े एयरलाइन का ओनर कैसे बना? क्या एमिरेट एयरलाइन को बनाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था? एमिरेट एयरलाइन की पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। एमिरेट एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो दुनिया की 85 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इस एयरलाइन के पास तकरीबन 300 के करीब एरोप्लेन्स है जो दुनिया के सबसे लग्जरी एरोप्लेन्स माना जाता है। इस एयरलाइन के पास अपने खुद के 150 एयरपोर्ट्स है जिसमें सबसे ज्यादा यूएस में 13 और इंडिया में 10, यूके में 6, पाकिस्तान में 5, ईरान और इराक में 4 और बाकी 100+ एयरपोर्ट्स अदर कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। यही वजह है कि एमिरेट एयरलाइन को दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरलाइन का टाइटल मिला है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कुछ ही सालों में इतने बड़े एयरलाइन को कैसे खड़ा किया, ये जानने के लिए हमें जाना होगा दुबई की हिस्ट्री में। आज से तकरीबन 80 साल पहले दुबई सिर्फ एक डेजर्ट का टुकड़ा था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत था। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थी। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे रीजन का किस्मत बदल जाता है। 1965 यूएई में ऑयल डिस्कवर हुआ और मालूम हुआ कि यहाँ 30 बिलियन बैरल्स ऑयल के रिजर्व्स मौजूद है। उस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो उस वक्त जब कैलकुलेशन किया तो मालूम हुआ कि यूएई में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ऑयल रिजर्व्स है। यहाँ आपको बताते चले कि यूएई 7 स्टेट्स के ग्रुप का नाम है जिसमें दुबई, अबू दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, उम्मुल कुवैन और रास अल खैमा शामिल है। ऑयल की डिस्कवरी तो हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। जब ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो दुबई के हिस्से में सिर्फ 4% आया जो बहुत कम था। और अगर दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहता तो ये ऑयल रिजर्व्स इतना था कि इस पर सिर्फ 50 सालों तक काम हो सकता था। इसके बाद दुबई वापस गरीब हो जाता। इस मसले से बचने के लिए दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुला लिया और उनसे मशवरा किया तो सब इस रिजल्ट पर पहुंचे कि दुबई को खुद का एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनाना चाहिए। वो इसलिए कि दुबई 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप के बीच में है। अगर दुबई इंटरनेशनल एयरलाइंस को स्टार्ट करता है तो वो आसानी से इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर सकता है क्योंकि दुबई से इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का फासला सेम 7 घंटों का है। इससे दुबई को एक सेंट्रल पॉइंट बनने का मौका भी मिलेगा। इस आइडिया को 1985 में एक्सेप्ट कर लिया गया और दुबई ने स्टार्ट किया एमिरेट एयरलाइन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई ने इतना बड़ा एयरलाइन सिर्फ $10 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए में स्टार्ट किया जो एक बहुत छोटी अमाउंट है। इतनी अमाउंट में एयरलाइन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था तो दुबई ने वेट लीजिंग का मेथड यूज किया। वेट लीजिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक एयरलाइन दूसरे एयरलाइन से प्लेन्स, क्रू मेंबर्स और मेंटेनेंस सर्विस लेता है और उसे पर आवर के पैसे देता है। इस वेट लीजिंग में दुबई की मदद के लिए पाकिस्तान आगे आया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन को एरोप्लेन्स और सर्विसेज देना शुरू किए। यहाँ से पाकिस्तान और दुबई ने मिलकर एमिरेट एयरलाइन को अपने पांव पर खड़ा किया। एमिरेट्स ने अपनी क्वालिटी पर बहुत मेहनत की। जब एमिरेट्स एयरलाइन चल पड़ा तो उसने अपने प्लेन तैयार करना स्टार्ट किया। यहाँ एमिरेट्स एयरलाइन एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन चुका था। अब एमिरेट्स एयरलाइन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस एयरलाइन को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। असल में एयरलाइन के बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम होता है यानी सिर्फ 10% तक। अगर ऑयल की कीमत बढ़ जाए तो इससे एयरलाइन का प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। यही वजह थी कि पिछले 80 सालों में 100 से ज्यादा एयरलाइन नुकसान की वजह से बंद हो चुके थे। तो इन सब मसलों से निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वो था ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना। अगर एक एयरलाइन ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशनल हो और उसके कस्टमर भी ज्यादा हो तो सिर्फ वही प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन दुबई ने अपने एयरलाइन को दुनिया का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल एयरलाइन कैसे बनाया? इसके 3 बड़े रीजंस है। पहला रीजन सेफ एयरलाइन। एमिरेट एयरलाइन के 38 साल के सफर में एक भी ऐसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो।
ये देखकर लोगों का एमिरेट्स एयरलाइन पर ट्रस्ट बहुत बढ़ गया। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसी एयरलाइन में ट्रेवल करना चाहते हैं। दूसरा रीजन, ब्रांडिंग। एमिरेट एयरलाइंस के कामयाबी के पीछे उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, जिसने इसे एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। इस एयरलाइन का अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, जिससे ये पूरे दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करता है। इसके अलावा इनके यूनिक एड्स ने इसे दुनिया भर में फेमस कर दिया। तीसरा रीजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एमिरेट्स एयरलाइन दिन ब दिन अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता रहा। इस एयरलाइन के प्लेन्स दुनिया के सबसे लग्जरी प्लेन है, इसलिए दुनिया के अमीर तरीन लोग इसमें ट्रेवल करना पसंद करते हैं। इस एयरलाइन में मुख्तलिफ क्लासेस हैं, जैसे कि इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। इसके तमाम क्लासेस बहुत अच्छे और मॉडर्न है। इसका फर्स्ट क्लास को तो द बेस्ट ऑफ बेस्ट कहा जाता है, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इसलिए एमिरेट्स एयरलाइन को हवा में उड़ता हुआ 5 स्टार होटल कहा जाता है। इसके फर्स्ट क्लास में आपको एक प्राइवेट कैबिन मिलता है, जिसमें लग्जरी बेड और प्राइवेट सिनेमा, हवा में स्पा और शावर का मौका, और साथ साथ बार और डाइनिंग भी एक 5 स्टार होटल की तरह मिलता है। इस क्लास की वजह से एमिरेट्स एयरलाइन ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों को अपनी तरफ खींचा। आखिरकार मोहम्मद बिन राशिद का ये ख्वाब भी सच्चा हुआ। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया का सबसे कामयाब एयरलाइन साबित हुआ। एमिरेट्स एयरलाइन दुबई के जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। ये एयरलाइन हर साल तकरीबन $50 बिलियन दुबई को कमा के देता है, जो दुबई के जीडीपी का 27% बनता है। ये दुबई के टूरिज्म सेक्टर से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।